नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई है। टीआरसी की तरफ से मध्य प्रदेश जो है टीचर रिक्वायरमेंट काउंसिलिंग की जो है प्रक्रिया हो रही थी, उसके संबंध में इसमें आप देखेंगे जो लोक शिक्षण संचालनालय जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे टीआरसी खोलेंगे तो इसमें आपको जो है एक नोटिफिकेशन जारी मिलेगा, जो कि नई जो है प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती होने हैं उसके संबंध में जो है लिस्ट जारी होनी थी। वो जो लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कौन सी लिस्ट जारी की गई भैया? जो प्रतीक्षा सूची होती है, जो चयन सूची है, दोनों प्रकार की जो है लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको प्राथमिक शिक्षक को सिलेक्ट करना है। किस किस कैंडिडेट का नाम है वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकता है। जिसका भी नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। अभी लिस्ट देखी हो आपने या फिर नहीं देखी हो? प्राथमिक शिक्षक को देखिए, पोर्टल जो है स्लो चल रहा है, इसकी वजह से है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो स्लो चल रहा है। हो सकता है कई मोबाइल में खुले ना, ये समय के साथ में थोड़ा स्लो खुलता है। यदि आप लैपटॉप या फिर सिस्टम में है तो थोड़ा सा जल्दी स्पीड में खुल जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही इसको जल्दी खुलता है, प्राथमिक शिक्षा को आपने चयन किया, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षण काउंसलिंग। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है दूसरे नंबर पर जो दिख रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो एक दिया गया है कि जो है प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची जो है 28 दिसंबर को अपलोड कर दी गई, ठीक है। इसके नीचे सबसे नीचे जाना है, आप इसको स्लाइड करेंगे। सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार जो लिस्ट जो हैं, जो चार प्रकार की जो सूचनाएं जो हैं ये डली हुई हैं यहाँ पर, जो कि लिस्ट है यहाँ पर। यदि आप देखेंगे सबसे पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कोई सा भी आपको देखना, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची, यानी कि जो फ्रेश वैकेंसी में जो चयन हुआ है वो है। एक बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो पहले की वैकेंसी खाली थी वो भरी गए हैं। प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक प्रतीक्षा सूची, ये प्रतीक्षा सूची है। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट में दिया प्राथमिक शिक्षक हेतु दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना दी गई हो, ठीक है। तो पहले नंबर आपको देखना है, आपको चयन सूची में फ्रेश में है कि नहीं, बैकलॉग में है कि नहीं, प्रतीक्षा सूची में आपका नाम है कि नहीं, ठीक है। जिसका भाई चयन सूची में हो बहुत बहुत बधाई, जिसको प्रतीक्षा सूची में है उसको भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और जिसका नहीं है अभी, वो अपने आगे की जो है तैयारियां बना रहे। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं मूव कर जाते, किसी अदर जॉब में चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है एक और फिर से लिस्ट जारी यदि होती है तो उसमें भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो कैसे देखना है इसमें? सबसे पहले आपको इसमें फ्रेश वाले जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से पेज जो है खुलेगा। थोड़ा सा स्लो ही खुलेगा, बहुत समय से मैं भी खोल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से भी खुला, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक पेज खुलेगा आपका, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आप गेस्ट फैकल्टी में हैं कि नहीं हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको जो है कैप्चर कोड भरना है, कौन सा कैप्चर कोड का जो है आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो खोलेगी, ठीक है। सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ से आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कैटेगरी, जैसे मैं यहाँ पर आपको मान लो ओबीसी के हैं तो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइबल के हैं या फिर अनरिजर्व के हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये अदर बैकवर्ड गेस्ट ओबीसी का कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी का है, फिर नॉन गेस्ट का है, ठीक है। दो में से एक आपको चुनना ही होगा, ठीक है। तो दी आप यहाँ पर चुनते हैं क्या, नॉन गेस्ट चुन लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो नॉन गेस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में इस कैप्चर कोड का आंसर क्या होगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, इसमें जो बॉक्स होता है इसमें टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद में जो है आपको इसमें 100 पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सूची है वो इसमें से आपकी सूची जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे ही आप देखेंगे तो ये है सूची आ जाएगी। तो सूची को आपको क्या करना है, उसको ऊपर स्क्रॉल करके देखना है। इसमें जैसे ही आप देखेंगे तो एक एक करके आपकी पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी, एक नंबर से लेकर के पूरा क्रमांक दिया हुआ कि फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकंड पे कौन का आया है। ये ओबीसी के कैंडिडेट की खोल रही है। इसी प्रकार से जो है हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट की जो है लिस्ट खुलेगी, वो आप एक एक करके जो है देख सकते हैं। यदि अभी नहीं खुलता है तो थोड़े समय बाद खुलेगा ज़रूर, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाटा स्लो चल रहा है, या फिर कह सकते हैं सर्वर बहुत डाउन चल रहा है। इस प्रकार से जैसे ही आपने नीचे किया, देखो ये एक सूची आ गई है। सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट की जो रोल नंबर दिया हुआ, कंसोलिडेटेड रैंक उसकी क्या थी वो दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर स्कोर कार्ड दिया हुआ, नाम दिया हुआ, जेंडर दिया हुआ, ओरिजिन कैटेगरी दी हुई है।
और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, प्रोविंशियल सिलेक्टेड कैटेगरी की, और किस प्रकार की कैटेगरी से आप लिया गया है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर डोमिसाइल दिया कि निवास प्रमाण पत्र आप एमपी के हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपकी ये जो सूची है जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर जो ओबीसी में जिसका लिया गया है 129.35 जो है राहुल यादव, मेल है कैंडिडेट। ठीक है, इनकी जो कंसोलिडेटेड रैंक है वो 3rd थी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो रैंक है वो जनरेट कर दी गई है। इसमें सबसे लास्ट तक देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो कैंडिडेट है इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो किस नंबर तक गए हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आप क्या है, कुछ कैंडिडेट जैसे 75 राधे श्याम डांगी 75 जो है इनका स्कोर रहा है, और मेल में है और ओबीसी में है, और ओबीसी एसओपी ये एक प्रकार की कैटेगरी होती है उसमें इनका जो है नाम आया है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो है रैंक बनी हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज, और आप अतिथि के हैं या फिर गैर अतिथि के, उस प्रकार से। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।